नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज उत्तराखंड दौरा। आज उत्तराखंड पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। तो आज राष्ट्रपति उत्तराखंड दौरे पर रहने वाली है। तो द्रौपदी मुर्मू का आज उत्तराखंड आगमन होगा और इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। तो देखिए, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनके स्वागत के लिए तमाम बातों का जिक्र किया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहने वाली है। तो पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। उनके आगमन को लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कई बदलाव भी किए गए हैं। तो उनके कार्यक्रमों को देखते हुए तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी तैयारियां पहले से की गई। तो आज उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहने वाली है। 2 दिवसीय उनका ये दौरा रहेगा। जहां इस दौरे के दौरान कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। तो क्या कुछ पूरा उनका शेड्यूल रहने वाला है इन 2 दिनों में, वो भी आपको बताएंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाली है। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम उनका रहने वाला है इन 2 दिनों में? इसके साथ ही साथ क्या तैयारियां राष्ट्रपति के आने पर? जी देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज करीब 3:40 पर उत्तराखंड पहुंच रही हैं। यहाँ से वो जीटीसी हेलीपैड देहरादून और देहरादून से राजभवन जाएंगी। राजभवन में करीब उनका 1 घंटे का समय निर्धारित है मेल मुलाकातों के लिए कुछ विशिष्ट अतिथियों से, और इसके बाद वो मुख्यमंत्री आवास आएंगे जहां राज्य सरकार की करीब 9 योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगी। उनका रात्रि विश्राम राजभवन में होगा। बैंक्वेट एक प्रोग्राम भी आयोजित किया गया है जहां कुछ लोग डिनर के लिए आमंत्रित किए गए। कल सुबह जीटीसी हेलीपैड से लबासना यानी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, जो कि मसूरी में आईएएस अफसरों की संस्था है, वहां जाकर उनके भी कई कार्यक्रम हैं। कुछ लोकार्पण शिलान्यास के अलावा राष्ट्रपति का संबोधन भी लबासना में होगा। यहाँ से राष्ट्रपति सीधे देहरादून आएंगे जहाँ दून यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में भाग लेने के बाद वो कुछ स्वयं सहायता समूहों से और कुछ महिलाओं से भी बातचीत करेंगी। इसके बाद वो वापस दून यूनिवर्सिटी से जीटीसी और जीटीसी से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। तो ये 2 दिनों का जो राष्ट्रपति का दौरा है, राष्ट्रपति बनने के बाद उनका यह पहला दौरा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब कल हम लोगों से बातचीत की थी पत्रकारों से, तो कहा था वो बड़े उत्साहित हैं और बहुत प्रसन्नता के साथ उनका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि राष्ट्रपति के आने से निश्चित तौर पे उत्तराखंड के लिए एक सम्मान और गौरव की बात है। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों की बात है, तो करीब 12 अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी, 7 एसपी स्तर के अधिकारी अलग से ड्यूटी में लगाए गए हैं। 300 से अधिक कांस्टेबल, जिसमें महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल और करीब 12 सीओ इस ड्यूटी में लगाए गए हैं। इसके अलावा फायर सर्विस के लिए प्रदेश के दूसरे स्थानों से भी जवान बुलाए गए हैं। उनकी जैमर फ्लीट के लिए जैमर दूसरे प्रदेश से मंगाया गया है, क्योंकि उनकी 2 फ्लीट होंगी। एक कॉन्वॉय फ्लीट होगी और एक बैकअप फ्लीट होगी। ये इसलिए तैयार की जाती है यदि एक फ्लीट में समस्या हो तो दूसरी फ्लीट से वीआईपी को ले जाया जा सके। तो निश्चित तौर पे आज 3 बजे 3:30 बजे का जो उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है, इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, राज्य सरकार के स्तर से, पुलिस प्रशासन के स्तर से। ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।
बढ़ेंगे आगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे विधि विधान के साथ इंदिरा मार्केट के रीडेवलपमेंट के कार्यों का भूमि पूजन का शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि 242 करोड़ 32 लाख की लागत से इंदिरा मार्केट का रीडेवलपमेंट के काम होंगे, जबकि इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 257 करोड़ से अधिक की अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास किया है। साथ ही लगभग 7 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी किया है। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जिले के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल और स्थानीय विधायक खजान दास सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। यह योजना इस क्षेत्र के लिए एक विकास के मील के पत्थर के रूप में साबित होगी और इस योजना के बन जाने से जहां हमारे अनेकों लोगों को लाभ होगा, वहीं शहर में आवागमन करने वाले होंगे तो अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। और हमारा प्रयास है कि जल्दी से गुणवत्तापूर्वक ये सभी योजनाएं पूरी हों। जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है उन सभी योजनाओं का जल्दी से जल्दी लोकार्पण हो, जल्दी से जल्दी योजनाएं पूरी। इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट का आज भूमि पूजन हुआ है, जिसकी लागत 242 करोड़ से भी अधिक है और अन्य योजनाओं का, जैसे चाहे PWD से संबंधित हो, जल संस्थान से हो, जल निगम से हो, उन योजनाओं का भी यहाँ पे शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। करीबन सारा मिलाकर के 264 करोड़ रुपया का यहाँ पे शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। और ये इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्लान, जिसको बहुत पहले शुरू होना चाहिए था, काम शुरू होना चाहिए था, क्योंकि इसका भूमि पूजन तो आपने देखा होगा कि सामने इंदिरा जी की मूर्ति भी लगी हुई है। भूमि पूजन किया गया था, किंतु न दुकानें खाली की गई और न इन्होंने कार्य प्रारंभ किया गया, क्योंकि इसमें दिक्कतें आ रही थी। दिक्कतें ये थी कि दुकानदार खाली नहीं कर रहे थे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब संज्ञान लिया तो दुकानें भी खाली हो गई और उनका अनुबंध भी हुआ है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए देहरादून में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस चिंतन शिविर में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और महाविद्यालयों के प्राचार्य मौजूद रहे। 2 दिन तक चलने वाले इस चिंतन शिविर का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और नेक के डायरेक्टर भी शामिल हुए। इस चिंतन शिविर के मुख्य उद्देश्य सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता का सुधार करना है, जिसमें नैक के प्रत्यायन के लिए भी कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें यह आकलन किया गया कि प्रदेश में सभी 35 विश्वविद्यालय में यूजीसी के मानकों के आधार पर सभी चीजें उपलब्ध है या नहीं। साथ ही सभी 119 डिग्री कॉलेज में भी नैक के मानकों की समीक्षा की गई। आपको बताते चले कि प्रदेश में अधिकांश कॉलेज में नैक के मानकों के अनुसार कई चीजें उपलब्ध नहीं है। ऐसे सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को यह भी निर्देश जारी किया गया कि नैक मानकों के आधार पर खुद को संचालित करे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग का बधाई दी और कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में 2025 तक बड़े बदलाव किए जाएंगे। शिक्षा का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतन शिविर यहाँ पर हो रहा है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और 2 दिनों तक लगातार चलने वाला है, जिसमें बहुत सारे विशेषज्ञ, बहुत सारे विद्वज्जन आपस में चिंतन करने वाले हैं, मंथन करने वाले हैं और इसमें शिक्षा की गुणवत्ता में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कैसे सुधार हो, कैसे हमारे संस्थानों को और गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए, कैसे उसको और अधिक हमारे छात्र छात्राओं के लिए सुविधाजनक बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए और नई शिक्षा नीति जिसमें सभी बातों का समावेश है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर लागू हुई है। हमारे राज्य में दोनों ही बेसिक और उच्च शिक्षा दोनों में ही लागू हुई है। इन सभी पर विशेष रूप से चर्चा होगी और इसमें से, इस मंथन में से, इस चिंतन से अमृत निकलेगा और वह अमृत हमारे राज्य के लिए, सभी नौनिहालों के लिए, सभी शिक्षार्थियों के लिए अमृत का काम करेगा। आज और कल उच्च शिक्षा का 2 दिन का जो चिंतन शिविर है, इसमें 12 सत्र हमने तय किए और पूरा फोकस ये है कि जब राज्य 2025 में 25 वर्ष का हो जाएगा तो हम अपने राज्य में और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन कैसे दें। और हमारा टारगेट ये है कि 1 लाख विदेशी बच्चे हमारे राज्य में पढ़ें। हमारे जो कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं वो देश और विश्व की रैंकिंग में कैसे आए और हर कॉलेज को और हर विश्वविद्यालय को नैक कराना अब अनिवार्य होगा। 180 दिन पढ़ाई जरूरी है और अब हम ये भी तय कर रहे हैं कि सत्र में हम
साल के शुरू में पूरे 365 दिन का कैलेंडर प्रकाशित करते हैं। कॉलेजों में जो बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिसर्च के लिए अलग से प्रोत्साहन देने के लिए भी हम एक अलग फेलोशिप जारी करने जा रहे हैं। आज और कल देहरादून सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के निदेशक मंडल की 8वीं बैठक हुई है। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमें बेहतर हवाई सुविधाओं के आधार पर पर्यटकों को उत्तराखंड आने के लिए प्रेरित करना होगा। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा कि उत्तराखंड आना लोगों के लिए आदत बने और फ्रेंडली स्टेट के रूप में हमारी पहचान के साथ राज्य में पर्यटन और धार्मिक पर्यटन को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले। इसके लिए सांकेतिक प्रयासों की जरूरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में हेली सेवाओं के विस्तार के साथ ही दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को जॉली ग्रांट के साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था और विस्तारीकरण और अव्यवस्थापना सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने 4 धाम के दौरान यात्रियों और पर्यटकों को बेहतर हवाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए टिकट बुकिंग और टिकटों के ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए भी कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करने पर ध्यान देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने यूकाडा से आए संसाधनों में वृद्धि के प्रयासों पर भी ध्यान देने को कहा। उत्तराखंड में हवाई सेवाएं बहुत उनका महत्वपूर्ण रोल है, चाहे पर्यटन हो या आवागमन हो, उसको लेकर के और उसको कैसे सरल बनाया जाए। जहां देहरादून में रात को लैंडिंग की सुविधा हो, रात्रि फ्लाइटें भी चलें, पंतनगर हवाई अड्डे का जल्दी से विस्तार हो, रात्रि वहाँ पर लैंडिंग की और जो रात में उतरने वाली जो रोशनी होती है उस रोशनी के बारे में, और साथ ही साथ उस एयरपोर्ट का विस्तार और वहाँ पर हवाई सेवाएं, चूँकि देश के अनेकों शहरों से लोग आना चाहते हैं तो उनके लिए केवल देहरादून और दिल्ली से ही फ्लाइट न चले, अन्य शहरों से ही फ्लाइट चले, उस पर विचार किया गया है। इसके साथ साथ जो पवन हंस की सेवाएं हैं वो और अच्छी चलें और सुविधाजनक हो। जो 13 स्थानों पर 13 जिलों पर अलग अलग जो हेलीपैड का निर्माण होना है उनका जल्दी से जल्दी हो। केदारनाथ और बद्रीनाथ को चलने वाली जो हवाई सेवाएं हैं उनकी जहां पर टिकट बुकिंग से लेकर तमाम प्रकार की जो बातें आती हैं उसमें आने वाले यात्रियों को, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। क्योंकि कई बार ये देखने में आया है कि टिकट खाली ही नहीं मिलते हैं और जो बहुत बार यात्रा में टिकटों के ऊपर नीचे होने से भी कई बार ये भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वह भी, और सुरक्षा की दृष्टि से भी जो मानक है उनका ठीक से उन पर काम हो। इन सभी संभावनाओं पर आज विस्तार से बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड आने की उम्मीद है। एक बार वो उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले का दौरा करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमांत तहसील धारचूला के नारायण आश्रम जाएंगे। चीन सीमा से लगे इलाकों में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि मानसखंड कॉरिडोर के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत 100 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार खर्च करने जा रही है, जिससे क्षेत्र को विकसित किया जा सके और मानसरोवर कॉरिडोर के जरिए क्षेत्र की तस्वीर बदली जा सके। प्रधानमंत्री जी का जो हमारे सीमांत के गांव हैं, सीमांत क्षेत्र हैं, उनको प्राथमिकता में लेना, उनके विकास को प्राथमिकता देना और अंतिम गांव को, पहला गांव, अंतिम क्षेत्रों को, सीमांत क्षेत्रों को पहले क्षेत्र के रूप में उनका विकास करना उनकी प्राथमिकता में है। इस बार माणा गांव के प्रवास के दौरान उन्होंने उस क्षेत्र के विकास का एक मॉडल बनाया है। बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान उनकी गहन समीक्षा की है। केदारनाथ जी का काम उनके मार्गदर्शन में लगातार चल ही रहा है। अब भविष्य में जो हमारा मानसरोवर यात्रा है, वह मानसरोवर यात्रा भी सड़क मार्ग से पूरी होगी। उसके लिए पूरा आगे का भविष्य का प्रस्ताव, भविष्य का रोड मैप बनाया जा रहा है। तो इस क्रम में चूंकि 4 धाम यात्रा में आने वाले जो यात्री हैं वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर भी जाएं और जो मानसखंड कॉरिडोर बन रहा है उस यात्रा पर भी जाएं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम अनुरोध करेंगे कि आने वाले समय में वो जहां नारायण आश्रम,
मायावती आश्रम, इन सभी स्थानों पर उनका समय मिले, उनका प्रवास हो, जिससे देश दुनिया की नज़र में यह क्षेत्र भी, जो भोले बाबा का कैलाश पर्वत है, ये भोले बाबा का कैलाश पर्वत भी चूँकि जानते सभी लोग हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का वहाँ प्रवास होगा तो निश्चित रूप से वो विश्व के नक्शे पर चमक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार द्वारा विधानसभा सत्र में पारित कराए गए धर्मांतरण कानून पर देश भर में साधु संतों की शुभकामनाओं पर अपनी भी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वह सभी साधु संतों का धन्यवाद करते हैं। उत्तराखंड में जिस प्रकार से शिकायतें धर्मांतरण को लेकर आ रही थी, जिससे धन बल के आधार पर धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा था, अब वह नहीं होगा। सबसे पहले तो सभी साधु संतों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, हम लोगों का प्रोत्साहन किया, हमारा मनोबल बढ़ाया। और उत्तराखंड राज्य चूँकि धर्म, संस्कृति, योग, अध्यात्म की ये भूमि है, ये वेदों की भूमि है, और यहाँ पर ये धर्मांतरण, मतांतरण ये बहुत मैं कहूँ कि गंभीर हो गया था यहाँ पर, और बहुत एक आपराधिक रूप में आगे बढ़ रहा था, जहाँ पर प्रलोभन देकर, तमाम प्रकार से बहलाकर, फुसलाकर, तमाम प्रकार की अवधारणाओं को उनके अंदर पैदा करके जो लोग हमारे कम पढ़े लिखे थे या आदिवासी क्षेत्रों में, जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में, अनुसूचित जाति क्षेत्रों में, सीमांत क्षेत्रों में, उनके बीच में लगातार मतांतरण और धर्मांतरण हो रहा था। ये बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए हमने तय किया, हमारी सरकार ने, कि इसको लेकर कड़ा कानून उत्तराखंड के अंदर बनाएंगे, और जो भी इन गतिविधियों में शामिल होगा, जो इस प्रकार के कृत्य कर रहा होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई के साथ 10 साल की जो है सजा का भी हमने प्रावधान किया है। सब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी पर कई गंभीर आरोप लगाए। गणेश गोदियाल ने कहा कि राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को सरकार तो नहीं सुधार पा रही, ऐसे में जनता को उन्हें उम्मीद थी कि विधानसभा में इस मामले पर चर्चा होगी, लेकिन स्पीकर ने यह कहकर उनके पास कामकाज नहीं था, इसीलिए सत्र 2 दिन में समाप्त कर दिया गया। इससे ये साबित होता है कि स्पीकर को उत्तराखंड की कोई चिंता नहीं है। गोदियाल ने यूकेएसएससी भर्ती घोटाले में सरकार को घेरा और कहा कि आरोपियों को बचाया जा रहा है। सहकारिता मंत्री जी के पद पर रहते हुए, संसदीय कार्य मंत्री जी के पद पर रहते हुए इन भर्ती घोटालों की निष्पक्ष जांच हो, ये संभव नहीं है। इसलिए ये निष्पक्ष जांच होने के लिए आवश्यक है कि इन दोनों मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से इनके पद से हटाया जाए और जांच को शीघ्र गति देते हुए दोषियों को सजा दी जाए। विधानसभा की माननीय अध्यक्षा जी ने एक बात कही, जब आप लोगों ने ये बात पूछी कि संभावित रूप में 7 दिन जो सत्र चलने वाला था, वो सत्र 2 ही दिन में क्यों समेटा गया, तो उनका ये उत्तर कि कोई बिजनेस बाकी नहीं था, और वो बिजनेस बाकी न होने के कारण 7 दिन का संभावित सत्र 2 दिन में समेटा गया। मैं समझता हूं कि मुझे उनके इस उत्तर पर सख्त आपत्ति है, और आपत्ति इसलिए है कि माननीय अध्यक्षा जी एक ऐसे पीठ पर बैठी हैं जिस पीठ पर पूरे उत्तराखंड का भरोसा है। एक तरफ जहां उनका ये कहना कि हाउस के सामने कोई बिजनेस बाकी नहीं था, कोई कार्य नहीं था हाउस में, इसलिए इसको 2 दिन में समेटा गया। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने देहरादून स्थित गांधी पार्क के सामने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तराखंड क्रांति दल ने बीजेपी सरकार के शासन की तुलना जंगल राज से की है। यूकेडी ने कहा कि बीते कुछ समय में जिस तरह से घटनाएं सामने आई हैं और जिस तरह से उत्तराखंड के मूल निवासियों पर लगातार हमले हो रहे हैं, इस बात से यह साबित होता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। यूकेडी की मांग है कि सरकार को ऐसे मामलों को संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई की चाहिए।
उत्तराखंड के मूल निवासियों पर लगातार हमले हो रहे हैं और उत्तराखंड सरकार इसको लेकर के उदासीन बनी हुई है। पहले हमारी पहचान मूल निवास प्रमाण पत्र ख़त्म करके की गई और अब लगातार पहाड़ से जितने भी लोग रोज़गार करने के लिए किसी भी मकसद से जो है देहरादून आ रहे हैं, तमाम मैदानी ज़िलों में आ रहे हैं, तमाम लोगों पर जो है यहाँ पर हमले हो रहे हैं और सरकार उसको लेकर के बिल्कुल उदासीन है और जो दोषी और आरोपित हैं उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, उनकी मांडवाली कर रहे हैं। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है और इसके लिए हम लोगों का एक निर्णायक आंदोलन है कि तत्काल सरकार मूल निवासियों पर ये हमले बंद करे। हम इसे किसी भी हालत में उत्तराखंड क्रांति दल से रुद्रपुर में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रशासन, चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य और टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की। मेडिकल कॉलेज के सभागार में हुई समीक्षा बैठक में धन सिंह रावत ने डीएम को निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों की प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करें ताकि निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कार्यदायी संस्था को भी निर्माण कार्य में तेजी लाने से निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में बायोमेट्रिक मशीन और सीसीटीवी लगाए जाएं। राज्य में अब तक 50 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिसके अंतर्गत 6 लाख से अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है। धन सिंह ने कहा कि जल्द ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जिले के सैटेलाइट एम्स की भूमि पूजन करेंगे। विभाग की अपने यहाँ पे समीक्षा बैठक की है और प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और हमारे मुख्यमंत्री जी का कि 2024 तक उत्तराखंड को टीबी मुक्त करना है और हमारे राज्य में 15,000 अभी तक एक्टिव पेशेंट है टीबी और एक आदमी एक पेशेंट को गोद दे रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले में हमारे जिलाधिकारी ने भी और हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी तक लगभग 1800 टीबी के मरीज गोद दे चुके हैं और 15 दिन का समय और दिया गया है कि हर टीबी के मरीज को गोद दिया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देहरादून दौरा आज से 2 दिन के दौरे पर द्रौपदी मुर्मू रहने वाली हैं। करीब 4 बजे के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी तो राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर से दिया जाएगा। राज्यपाल और सीएम धामी इस दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे। तो आज से 2 दिवसीय दौरे पर द्रौपदी मुर्मू रहने वाली हैं। रुद्रपुर पुलिस ने ट्रक लूट कांड में 25,000 के इनामी बदमाश मुकरम को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 3 माह से फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ यूपी के हापुड़ में कई मुकदमे दर्ज थे। इससे पूर्व पुलिस द्वारा लूट कांड को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 18 अगस्त से ट्रक लूट में 25,000 का इनामी को एसओजी और रुद्रपुर पुलिस ने ब्लॉक रोड से गिरफ्तार किया था। आरोपी पिछले 3 माह से फरार चल रहा था। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि 18 अगस्त को रात्रि में रुद्रपुर काशीपुर रोड पर स्थित एचपी पेट्रोल पंप के बाहर ट्रक खड़ा कर पिता पुत्र सोए हुए थे। लगभग 3 बजे कुछ बदमाश उनके ट्रक में चढ़े और दोनों को बंधक बनाकर दोनों को दोहरे के पास उतार दिया था। मामले में कोतवाली के मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनके विरुद्ध जो पकड़ दकड़ की कार्रवाई है लगातार चलती रहती है। आज हमारा रुद्रपुर की टीम को और एसओजी की टीम को अच्छा कंबाइंड ऑपरेशन के तहत हमने आज 25,000 की इनामी हमने पकड़ा है। तो मुकर्रम एक इनामी है हमारा, जो हमारा ट्रक लूट में वांटेड था, कई महीनों से वांटेड चल रहा था, तो इसके ऊपर इनाम भी घोषित हुआ था। उसको आज हमने पकड़ दकड़ करके उसको गिरफ्तार की कार्रवाई। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।